हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसके किनारों पर दो हेमिस्फेरिकल यानी अर्ध गोलाकार दो हिस्से लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। यानी कि हम कह सकते हैं जो टोटल लेंथ दे रखी है कैप्सूल की वो 14 mm दे रखी है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर उसका कितना दे रखा है? 5 mm। ठीक है सर, इसका मतलब हम कह सकते हैं इसकी रेडियस कितनी होगी? 5/2। इसकी भी रेडियस 5/2। अच्छा, हमें क्या है यहाँ पे सिलेंड्रिकल जो कैप्सूल है उसकी हाइट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले नोट डाउन करना है जो हमें दे रखा है, यानी कि वी हैव, हमारे पास क्या है? द लेंथ ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल कितनी लेंथ है अपने कैप्सूल की? टोटल है 14 mm। ठीक है सर, कैप्सूल की टोटल लेंथ निकल के आ गई है अपनी 14 mm दे रखी है जो। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, मैंने एच पी से शॉर्ट लिख दिया है। तो वो कितना दे रखा है? उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 5 mm। इसका मतलब मैं रेडियस कह सकता हूँ, रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 5/2 mm। ठीक है सर, अभी क्या है मेरे पास टोटल कैप्सूल की हाइट दे रखी है यहाँ इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इस जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, अगर मैं उस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालूं, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकाली जाए तो देखिए सर, इसकी जो रेडियस है इस कैप्सूल के, जो यहाँ पर ये जो हेमिस्फेरिकल फिगर लगा हुआ है उसकी यहाँ से रेडियस और ये रेडियस, ठीक है ना, उन रेडियस को अगर मैं टोटल हाइट में से माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक इसकी जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होगी सर? तो देखिए सर, टोटल हाइट में से, टोटल जो हाइट दे रखी है अगर मैं उसमें से 2 इंटू रेडियस को माइनस कर देता हूँ, यानी टोटल हाइट दे रखी है 14 mm, इंटू यहाँ से कितना माइनस कर दूंगा? 5/2 mm। 2 से 2 कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी 5 माइनस कर दूंगा। यानी कि मैं अगर कह सकता हूँ यहाँ पे जो एच हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगी वो कितनी होगी सर? 9 mm। ठीक है सर, अब देखिए सर, इसमें कुछ नहीं, सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो देखिए सर, इसमें दो आकृति दिख रही है हमें, एक तो यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है एक, यानी कि एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ठीक है, दूसरा एक हेमिस्फीयर ये रहा, एक हेमिस्फीयर ये रहा, यानी कि एक हेमिस्फीयर का एरिया उसमें डबल कर देंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा एक स्फीयर ही निकालना पड़ेगा। ओके सर, देन हम कह सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा सर? जैसा कि मैंने बताया, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ, अब दो हैं यहाँ पे हेमिस्फीयर तो 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी गोले का, अर्धगोले का। अर्धगोले का जब मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो एक गोला ही बन जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर? 2πr/h प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है सर? एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है आपका 2πr²। देखिए सर, इस टर्म में से और इस टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालिए। यहाँ से यहाँ तक देखने पर 2πr, और ये चीज़ यहाँ भी हमें दिख रही है तो 2πr कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा h ओनली, यहाँ बचेगा 2 इंटू आर, यानी 2r हम कह सकते हैं। ठीक है सर, आगे सर देखिए कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, 22/7 एंड रेडियस कितनी दे रखी है अपनी? 5/2 इंटू एच की वैल्यू, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है अपनी? 9 mm इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 5/2 mm। नहीं, ये बात समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए सर, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिलेशन हो गया, इस 2 से ये 2 मर गया, 9 + 5 कितना हो गया सर 14, 14 इंटू 5 इंटू 22/7। देखिए सर 7 से 14 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 5 जा 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई अगर 22 से करूंगा मैं सर तो 220। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो यूनिट दे रखी है सभी यूनिट mm की फॉर्म में है, तो जो एरिया निकल के आएगा वो mm² निकल के आएगा। हेंस हम कह सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल होगा आपका 220 mm²। ओके सर, इसमें कंसीडर करने वाली बात यही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कि यहाँ पर जो कैप्सूल है, कैप्सूल इसी प्रकार का होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा सा होता है। उसकी हाइट, टोटल कैप्सूल की हाइट 14 mm दे रखी है, और उसके जो किनारों पर हेमिस्फेरिकल पार्ट लगे हुए हैं उनकी हाइट नहीं दे रखी है, उनकी रेडियस दे रखी है। एक्चुअल में हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस 5/2, ठीक है, 5/2 यहाँ से यहाँ तक और 5/2 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 5/2 + 5/2 को माइनस कर देंगे टोटल हाइट में से। ठीक है सर, वही मैंने किया है, 5/2 को इंटू 2 कर दिया, क्योंकि दो हैं ऐसे, यहाँ भी हेमिस्फीयर है और यहाँ भी हेमिस्फीयर है, उन दोनों को माइनस कर दिया। कह सकते हैं कि एक डायमीटर माइनस कर दिया टोटल हाइट में से, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकल के आ गई। ठीक है सर, ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आया। आप फिगर को देखिए, फिगर हमें समझाएगा। अगर आप फिगर को नहीं देख पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में और फिगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इन क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वेरी इजी पॉइंट, सिर्फ यहीं पर एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स द आंसर। ओके सर, थैंक यू।